क्योंकि पहले उन्होंने और उनके जो मॉडरेटर हैं उन्होंने बुली किया और उसके बाद मैं भी शुरू हो गया भाई। तो यही होगा जब आप एक बंदे को तंग करेंगे। मैंने कुछ कमेंट गलत नहीं किया, शुरू में मैंने सिर्फ यही कहा कि एटलीस्ट बाबर भाई को बात करने दीजिए। तो ये सीन था, और यहाँ से फिर उसको बढ़ाया चढ़ाया गया, फिर लाइव में मेरी बातें, और फिर बोल रहे थे कुछ लोग कि भाई व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। अगर भाई मैंने व्यूज़ के लिए करना होता तो मैं बाबर और दिलबर के साथ था, चाचू अनवर को थंबनेल मैं बना के देता था, ठीक है। आप लोग बोल रहे हैं व्यूज़ के लिए, तो मैंने चाचू अनवर को थंबनेल बना के उनको देता रहा, और मैं वो खुद क्यों नहीं कर सकता था। तो मेरे पास तो चांस भी था, उस टाइम सबके व्यूज़ भी आ रहे थे और सब ने सब्सक्राइबर भी गेन कर लिए थे, तो मैं तब क्यों नहीं कर सकता था। तब मुझे क्या था, और मुझे आज व्यूज़ की भूख लगी होगी, भाई रहने दो आप, आपको शायद व्यूज़ की भूख होगी। तो ये सबको नहीं मैं बोल रहा, उन लोगों को बोल रहा हूँ जो मुझे बोल रहे थे ना कि आपको व्यूज़ की, भाई मुझे अगर व्यूज़ की भूख होती तो मैं उस टाइम इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनता, ठीक है। मैंने और उस टाइम भी, कंट्रोवर्सी के टाइम भी मैंने यह कहा था, मैंने कहा भाई मैं ऑनलाइन सपोर्ट नहीं करूँगा, ऑफलाइन में कर रहा हूँ, जो कर रहा हूँ मैं हूँ उनके साथ, और ऑनलाइन भी भाई उसको ही दिखाते थे तो बस, और क्या। और अभी मैं क्या करता, लाइव में जाके गालम गलोच करता, तो भाई वो मैं नहीं कर सकता। मैंने पहले ही कहा हुआ है, और जो पुराने देखने वाले उनको पता ही होगा कि गालम गलोच मैंने आज तक नहीं दी। और कल जो आज जो ये सिनेरियो हुआ, ये भी वो इसी वजह से हुआ, मैंने अपना पॉइंट रख दिया। और ब्लॉग मैंने अपलोड किया हुआ था, लेकिन वो आज अपलोड नहीं करूँगा, तो कुछ देर तक अपलोड बाद में देख लेंगे किस टाइम करते हैं। अच्छा जी, तो पहली बात, आज जो सिनेरियो हुआ है कि भाई मैं बाबर गया हुआ था लाइव सेशन में, ठीक है। वहाँ मैं गया हूँ, मॉडरेटर से सिर्फ मैंने यही इल्तिजा की थी, वहाँ मेरे कमेंट उन्होंने ब्लॉक कर दिए थे, टाइम आउट दे रहे थे मुझे। क्यों दे रहे थे टाइम आउट भाई, मैंने कहा था कि भाई मेरे पास अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, वरना आपको दिखा देता। तो मैंने सिर्फ ये कहा था कि भाई बाबर की पहले सुन लें, अगला बंदा आपके पैनल पे आया है, आप उसकी बात सुन लें, ताकि फिर आप उसका फ़ैसला दें, जो भी आपने करना है फिर उसका जवाब दें, एटलीस्ट उसको बोलने का मौका तो दें। अच्छा, तो काफ़ी दिन से ये सिनेरियो शुरू कहाँ से हुआ, ये सिनेरियो शुरू हुआ 2-3 दिन पहले से। 2-3 दिन पहले से हमें कमेंट आने लग गए, और ये आई थिंक तो ज़्यादा फिर मुझे जो गुस्सा आया ना, तब मैंने तब भी ये कहा है जाके, उसकी वजह ये थी भाई, इन्होंने पता है क्या मेरे ऊपर कह रहे थे कमेंट सेक्शन में, इनके जो वो क्या बोलते हैं सो कॉल जो इनके बने हुए थे मॉडरेटर, तो वो मुझे कभी डबल बैटरी बोल रहे थे, कभी बोल रहे थे क्या बोलते हैं ये फलाना खाता है, उधर से खाता है, उधर से खाता है, और फूड पांडा वाले और ये चीज़ें, ठीक है। फिर मैंने जाके इनको बोला है, क्योंकि ये खाने की बात कर रहे थे, तो मैंने जाके लिखा है, वाकई लिखा है, जो वहाँ कमेंट्स कर रहे थे उनको मैंने रिप्लाई दिया है। मैंने कहा है कि भाई मैं किसी के बाप का नहीं खाता, तो इसमें कुछ ये नहीं था, मैंने व्यूवर्स को नहीं कहा था, वो मैंने कहा था वो जो लोग चंद एक लोग थे, इनके ही लोग थे जो कमेंट कर रहे थे ना कि भाई ये उधर से खाता है या ये करता है, और डबल बैटरी और बहुत सारी और बातें बोली गई। तो मैं उनको जाके मैंने एक कमेंट किया है सिर्फ कि भाई हाँ मैं किसी का नहीं खाता, आपके बाप का नहीं खाता, मैंने ये कहा है। और उस पर मुझे ये नहीं है भाई, आप लोग जितना भी बुली कर लें वो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमने अगर कोई बात कर दी तो आपको बुरी लग जाती है। भाई ये कैसे इंसाफ हुआ, तराजू होना चाहिए तो दोनों तरफ एक ही जैसा होना चाहिए। ये तो नहीं है कि अगले आपको गालियां दे रहे हैं बस आप चुप करके सुनते रहो, तो ऐसा नहीं होता भाई, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आता है। ये बातें कर रही थी, तो ये बातें कर रही थी, तो ऐसे ही हमें कमेंट आ रहे थे फूड पांडा वाले और ये चीज़ें। भाई अल्हम्दुलिल्लाह फूड पांडा किया है तो रिज़्क़ हलाल कमाया, कुछ गलत तो नहीं किया। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करने लग जाते हो, वो व्यूवर्स नहीं, एक चंद लोग हैं जो वर्दा के सपोर्टर हैं, या इन्होंने खुद अपनी आईडीज़ बनाई हुई है बहुत सारी जीमेल की, और उधर से ये अपने अकाउंट से कमेंट करते हैं, जो भी है। तो ये लोग कमेंट कर रहे थे ऐसे वैसे, तो मैं चुप था, बाबर भी चुप था, सब चुप थे। और उसके अलावा बोला जा रहा था आप सितारा के ख़िलाफ़ हो। भाई शुरू से लेके आज तक हम सितारा के साथ थे, अभी भी सितारा के साथ हैं। जो नैना वाला सिनेरियो था वो एक अलग था, मैंने उसका कल भी क्लियर किया था, लेकिन मैंने उसका कोई थंबनेल कुछ और लगाया था वीडियो का, वो जानबूझ के लगाया था, ठीक है। तो उसमें ये था कि भाई नैना माफ़ी मांगना चाहती थी, तो वही मैंने किया। उसने मुझे बोला था मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ और सबसे सुलह करना चाहती हूँ, जा रही हूँ। तो इसलिए मैं उसकी सपोर्ट में सिर्फ यही बात बोल रहा था कि भाई सुलह होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। शुरू से सितारा के साथ थे, आगे भी सितारा के साथ हैं, ठीक है। और
आप देख लें पुरानी वीडियोस में सितारा बाजी के साथ ही मैंने वीडियोस बनाई है हमेशा। और हाँ, काफ़ी दफ़ा मैंने ये कहा है कि भाई मैं ठीक है ये नहीं करूँगा कि भाई लाइव सेशन करूँ और गालम गलोच करूँ, इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ूँगा। आप जाके पुरानी मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। और जब सितारा ने ये डिप्रेशन में थी सितारा बाजी, तब उन्होंने जब आईब्रो शेव वगैरह किए थे तो उसका मैंने बाकायदा अपने चैनल पे क्या डाला था, शॉर्ट भी डाला था कि भाई देख लें, जो बोल रहे थे कि ये झूठ है और ये चीज़ें, तो ये देख लें। तो भाई शुरू से उनके साथ हैं, अभी भी उनके साथ ही खड़े हैं, इनके ख़िलाफ़ हम नहीं जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात जो भाई वर्दा के हो गए, उधर मैंने तब जब वो मुझे टाइम आउट देते रहे तो तब वाकई मैंने उन्हें कहा है कि भाई वुमेन कार्ड ना खेलें, क्योंकि वो मुझे टाइम आउट दे रहे थे, बार बार टाइम आउट दे रहे थे। बल्कि मैंने कुछ गलत कमेंट नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये कहा था कि भाई बाबर को एटलीस्ट बात करने दें। अच्छा, मेरा ये वुमेन कार्ड बोलना था तो फिर से ये शुरू हो गई कि भाई ये देखेंगे क्या बोल रहे हैं। भाई ऐसे वो जैसे एक हमारे यहाँ शो आता है शबीर, वो क्राइम पेट्रोल वाले जैसे दिखाते हैं ना, वो ये कोई देखे ना देखे शबीर तो देख रहा, तो वैसे इन्होंने सीन क्रिएट करना शुरू कर दिया। और भाई मैंने व्यूवर्स को नहीं बोला था, ठीक है, वो वर्दा के लिए था, सिर्फ और सिर्फ वर्दा के लिए। और उनके जो वो मॉडरेटर बैठे हुए थे, और उनके मॉडरेटर की मैं आपको ये दिखाता हूँ। और जो बाबर पे बात कर रहे थे ना, तो ये इधर मैं उनका ये लगा दूंगा जो उन्होंने कम्युनिटीज़ पोस्ट की हुई थी कि भाई गो टू हेल बोले। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, यहाँ पहले आ रहा है जो बाबर ने कमेंट का रिप्लाई किया, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन थी और क्यों बाबर ने ऐसे किया था। ये था जी, वो देख लें आप कि उनकी मॉडरेटर है, यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, तो मैं यहाँ लगा दूँगा। अच्छा, दूसरी बात, और ये लैंग्वेज आप सुन लें जो वर्दा यूज़ कर रही थी, उसके बाद आप मुझे कमेंट करें गलत कि नहीं भाई वर्दा ठीक थी। तो ये पहले आप सुन लें कि भाई उसने कौन सी लैंग्वेज यूज़ की थी, उसके बाद बाबर जो कल बात हुई है उससे पहले जो भी हुई है, तो ये आप सुन लें। घटिया लोगों, अकबर फैमिली का बाइकआउट करो, शुरू दिन से मैं चीख रही हूँ, क्यों ना जाओ मैं खानदान में, क्यों ना जाओ, अनसब्सक्राइब करो, अकबर फैमिली बाइकआउट करो। ये एक झूठी फैमिली है, ये एक घटिया खानदान है। बाबर, दिलबर, सुमेरा, फातिमा, नैना, ये सारे के सारे घटिया लोग हैं। ये तो देखिए ये ऐसी लैंग्वेज यूज़ करते, तो ये बात थी। और वाकई मैंने कहा है, मैंने उनके कमेंट में जाके भी ये बोला है। फिर उसके बाद मैंने बाकायदा कम्युनिटी भी लगाई है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ वर्दा के लिए था और किसी के लिए नहीं था। भाई देखें, अगर आप एक बात करते हैं एक शख्स आपके ऊपर कि भाई आप यूँ वूँ, फिर मेरे पास कमेंट आने लग गए फूड पांडा की पैदावार, भाई ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से थे, अल्हम्दुलिल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाया फूड पांडा से। भाई काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में भी स्विगी है और ये चीज़ें हैं, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं। तो भाई फिर क्या हम इंसान ही नहीं हैं? आप फिर इस बात पे कुछ मिले ना मिले तो इस बात पे आप बुली करना शुरू हो जाएंगे कि भाई आप तो फूड पांडा पे काम करते थे। तो भाई ये कोई बात तुक ना बनी, ठीक है। तो फिर जब हम कुछ बात बोलते हैं तो फिर वही बात आ जाती है कि भाई ये देखें इनको एटीट्यूड आ गया है, ये है वो है। काफ़ी सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे बात करते हैं, इंस्टा पे भी बात करते हैं, इंस्टा पे बाकायदा मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। आप एक बंदा भी आके सिंगल बोल दे कि भाई इन्होंने कभी हमारे साथ बदतमीज़ी की हो या कुछ, जो भी मुझे मैसेज करते हैं मैं उनको बहन बोलता हूँ। और कमेंट्स में भी जो मुझे मैसेज कर रही होती है, मेरी लाइव सेशन जाके उठा लें, सब मुझे भाई बोलती हैं। और इसके अलावा मैंने आज तक कभी कोई ये नहीं कि बदतमीज़ी की हो किसी के साथ या कुछ, और ना ही किसी के मैंने कमेंट आज तक रिमूव किए हैं। आज शायद आई थिंक एक आध किया हो तो किया हो, लेकिन पहले मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख लें, भरे होंगे नेगेटिव कमेंट्स। लेकिन भाई कब तक, क्योंकि हमने भाई आप लोग कैमरे की उस तरफ हैं, लेकिन हमने कैमरे की इस तरफ भी क्या बोलते हैं भूली हुए हैं, कैमरे की उस तरफ भी। आपको कैसा फील होता होगा जब आपको लोग आके बोलेंगे भाई आपके रिश्तेदारों के मसले जो हैं वो नेट पे आए हुए हैं, ये वो। तो भाई हम तो बुली हो रहे हैं, मज़ीद और आप लोग कर रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन भाई आप करें, एक वैलिड पॉइंट पे बुली करें हमें। ये जो आप बोल रहे हो ना फूड पांडा और ये चीज़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, उसके अलावा कुछ नहीं। और इसीलिए अल्लाह ने जो है ना रिज़्क़ अपने हाथ में रखा हुआ है, ये लोगों के हाथ में होता तो ये तो कब का क्या बोलते हैं हमें मार ही देते। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो देखने वाले हैं पुराने, उनको पता है सब कुछ। और अगर मैंने कुछ किसी को वर्दा और उसके मॉडरेटर के अलावा किसी को हर्ट हुआ है
तो आई एम सॉरी, उससे मैं माफ़ी मांगता हूँ। और बाकी बात रह गई भाई मुस्लिमा भी कमेंट कर रही थी, XYZ वो कमेंट कर रही थी आज से कुछ अरसा पहले। यही थी जो हमज़ा की मम्मा को मैसेज करके बोलती थी कि सितारा का साथ छोड़ दो, ये है वो है, वरना आपके बच्चे उठा लेंगे और ये चीज़ें। तो भाई व्यूअर्स वो चीज़ें आप भूल गए हैं मुझे लगता है, सिर्फ अभी हमारी बातें याद आपको आ रही हैं। वो चीज़ें कहाँ गई जब यही औरत क्या बोलती थी कि मैं बच्चे आपको उठा लूँगी, किडनैप करा लूँगी, आपके हस्बैंड को किडनैप करा लूँगी, आप सितारा से दूर हो जाएं और ये चीज़ें। तो वो आप भूल गए, उनको माफ़ कर दिया गया और हमें जो है ना अभी उठा लिया गया है कि भैया आप गलत कर रहे हैं। तो मैं वो भी लगा दूँगा यहाँ स्क्रीनशॉट जब इन्होंने ऐसा हमज़ा की मम्मा को कहा था, क्योंकि मैं यहीं था। तो सुमेरा ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा बोल रही है, और उस दिन सारी रात जो है ना वो रोती रही थी, भाई क्या हो जाएगा, कराची में तो ये चीज़ें चलती हैं, ये क्योंकि न्यूज़ सुनते हैं। तो वो भी परेशान हो गई थी, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हर किसी को भाई अपनी फैमिली प्यारी होती है। तो भाई वो चीज़ें आप लोग भूल गए हैं, और अभी हमारी बारी शायद आई थिंक आ गई है, और कुछ किया भी नहीं है। और हम वही कहेंगे भाई, कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं, और हमेशा खड़े रहेंगे। आखिरी बात मैं उनको बताता चलूँ, जो लोग कमेंट कर रहे होते हैं ना कि भाई चाचू के साथ वो करे, तो भाई चाचू के साथ मेरी अनबन थी, मैंने लाइव्स में भी कहा था, ठीक है। कुछ में उनकी तरफ से वो वीडियोस बनी थी, वो उसके बाद मैंने माफ़ी मांगी थी। बहुत दफ़ा मैंने कहा था चाचू मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब सुलह हो गई है, और कल वो आ रहे हैं, और सुलह भी 7-8 दिन हो गए हैं। लेकिन वो भी मैं चीज़ ऑनलाइन नहीं लेके आया, 7-8 दिन हो गए हमारी सुलह हो गई थी, तो मैंने बताया नहीं। तो आज मैं बता रहा हूँ, और आज वीडियो भी उनकी लगाऊँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह न्यू ब्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।